वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, भक्तिहीन और कर्महीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए और आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा से रसास्वादन कराने के लिए धर्म पथ पे अग्रसर हूं। कृपया अपनी कृपा समस्त भक्तजनों पे बनाए रखना। जय श्री राम। पिछले कथा में हमने यहां तक रसास्वादन किया था कि विश्वामित्र मुनि फिर से तप करने के लिए चले जाते हैं। विश्वामित्र मुनि का बार बार तप करना ये बताता है कि वह अपने उद्देश्य के लिए जो प्रयासरत हैं वो पूरा नहीं हुआ। आखिर उन्हें क्या चाहिए? एक संत को, एक साधु को क्या चाहिए? तो वो ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं और भी उनकी आकांक्षाएं हैं, लेकिन विश्वामित्र मुनि के कठिन तप को देखकर सबसे पहला इंद्र भगवान को घबराहट हो जाती है, चिंता पैदा हो जाती है। कोई भी ऋषि मुनि तप करता है ना, तो सबसे पहले देवराज इंद्र को चिंता हो जाता है, उनको अपनी कुर्सी का डर हो जाता है, भय हो जाता है कि कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं छीन लेगा, कहीं स्वर्ग का राजा तो नहीं बनना चाह रहा है। जबकि वो देवता हैं, उनको सब पता है कि क्या होने वाला है। जिस तरह से किसी नेता के भीड़ में अगर जन समूह का सैलाब आ जाए तो विपक्ष पार्टियों का जान निकलने लगता है कि इसके पक्ष में इतने लोग आए हुए हैं, कहीं मेरा विरोधी तो नहीं है। लोग कुर्सी का डर है। आज मानवता है ही नहीं, आज केवल धन संपत्ति ही मानवता बन के रह गया है। हम इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, यहां तो देवराज इंद्र की भी बात है। देवराज इंद्र के तुलना में हम लोग का कौन सा विशाल? हम लोग तो सांसारिक आदमी हैं, पापी हैं, लालची हैं। उनको कुर्सी का भय लगता है और इसकी वजह से वो एक अप्सरा रंभा को बुलाते हैं और रंभा से कहते हैं कि हे रंभे, देवताओं के लिए तुम्हें कुछ काम करना है। विश्वामित्र मुनि कठिन तप करने जा रहे हैं। अगर वो अपने तप में सफल हो गए तो हो सकता है कि वो स्वर्ग में भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। इसलिए उनके मन में इतना लोभ पैदा करो, काम और मोह के वश में उनको ला दो ताकि उनका तप सफल ना हो। यहां पर वाल्मीकि मुनि रामायण में लिखते हैं, सूर कार्य मिदम रंभे कर्तव्यम सुमहत्वया लोभनम कौशिक्य काम मोह समन्वितम। हे रंभे, तुम काम और मोह के वश में विश्वामित्र मुनि को ले आओ और उनका तप भंग कर दो। अब जरा यहां सोचने वाली बात है, आपने कभी इस चीज को सोचा कि इंद्र ने काम और मोह का ही क्यों चयन किया? क्या विश्वामित्र मुनि के तप को खंडित करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं था? बहुत सारा उपाय है। आज हम लोग सांसारिक आदमी हैं, है ना, हम लोग धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। धन दौलत के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अगर हमें अपने पत्नी को
1 लाख रुपया में, 50,000 में, 10,000 में बेचना पड़े तो बेच देंगे। अपने संतान को 1,500, 5,000 में बेचना पड़े तो बेच देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य धन है। लेकिन यहां देखिए, एक संत का, एक मुनि का लक्ष्य धन नहीं है, उसका तप धन है। इसीलिए विश्वामित्र मुनि को तपोधन कहा गया। तपोधन का मतलब होता है जिसका सब कुछ तप ही है। आज हम किसी ऑफिस में काम कराने के लिए जाते हैं, काम नहीं होता तो धन की लालच देते हैं कि भैया 10,000 रुपया रख लो, मेरा काम कर दो, बहुत दूर से आया हूं, बहुत दिन से दौड़ रहा हूं। और जो ही 10,000 टेबल से पास होता है, मिनटों में काम हो जाती है। यहां मुनि के साथ वो बातें नहीं है। इन्हें न तो धन दौलत, सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती रत्न कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। एक संत को क्या चाहिए? इसीलिए देवराज इंद्र ने कामदेव को चयन किया, मोह को चयन किया, क्योंकि विश्वामित्र मुनि को अभी अपने सभी ज्ञानेंद्रियों पे वश नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए ऐसे मुनि को तप से भंग करने के लिए, तप से खंडित करने के लिए, तप में असफल करने के लिए यही दो चीजें बची थी। यही कारण था कि देवराज इंद्र कामदेव और मोह का सहारा लेते हैं। रंभा आती है, स्वर्ग की अप्सरा रंभा इंद्र के बातों को सुनकर शर्मा जाती है। एक नेक स्त्री जो होती है ना, कभी गलत काम नहीं करती, उसको अपनी मर्यादा का, अपने संस्कार का भी स्मरण रहता है। वो लज्जित हो जाती है और किस तरह से वो अपने राजा को कहे कि हे देवराज इंद्र, हे स्वर्गाधिपति, मैं आपका काम नहीं करूंगी। ये तो कह नहीं सकती, क्योंकि अप्सरा एक प्रजा के रूप में भी है, क्योंकि देवराज इंद्र स्वर्ग के देवता हैं, देवताओं के देवता हैं। एक राजा का आदेश है प्रजा के लिए। बेचारी रंभा इतना ही बोल पाती है कि हे देवराज इंद्र, विश्वामित्र मुनि बहुत भयंकर मुनि हैं, वो साधारण मुनि नहीं है। अगर मैं उनके तप को खंडित कर दूंगी तो निस्संदेह मैं श्रापित हो जाऊंगी, वो हमें श्राप दे देंगे। याचना करती है, देवराज इंद्र से रिक्वेस्ट करती है, आग्रह करती है कि हमें एक काम के लिए मत भेजिए। लेकिन देवराज इंद्र कहां मानने वाले थे। वो आश्वासन देते हैं कि हे रंभे, तुम मेरी बात को मान लो, तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारा भी कल्याण होगा, डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना ही नहीं, कामदेव भी साथ में रहेंगे, तुम अकेले नहीं वहां रहेगी। जब प्रजा के सामने राजा खड़ा हो, प्रजा को कह दे कि तुम कुछ अनुचित काम करो, यानी प्रजा से अनुचित काम लेने के लिए अगर राजा खुद वहां खड़ा हो जाए तो प्रजा को क्या चीज का डर है, वो तो कर ही डालेगी। ठीक उसी प्रकार रंभा को लग गया कि जब देवराज इंद्र और कामदेव खुद वहां रहेंगे, खुद वहां उपस्थित रहेंगे, तो फिर मुझे क्या चीज का दोष। वो तैयार हो जाती है। जब देवराज इंद्र को यह एहसास हो जाता है कि रंभा तैयार हो गई है, तब वो कुछ निर्देश देते हैं। यहां वाल्मीकि मुनि रामायण में लिखते हैं, कोकिलो हृदय ग्राही माधवे रुचिद्रमे अहम कंदर्प सहित अस्थास्यामि तो पार्श्वतः। देवराज इंद्र समझाते हैं
ध्यान दीजिए, यहां पर देवराज इंद्र समझाते हैं रंभा को, कहते हैं कि जिस तरह से बैसाख महीना के आने से पेड़ों में नई नई कलियां खिल जाती है, पेड़ों में नए नए पल्लव आ जाते हैं, नए नए पत्ते लग जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, आसपास का वातावरण मनमोहक हो जाता है, फूलों के सुगंध से सुगंधित हो जाता है और पेड़ों के आसपास विभिन्न प्रकार के तितलियों का, भंवरों का, चिड़ियों का उड़ना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, पेड़ के ऊपर वो काली कोयल जिसकी मीठी बोली है, जिसकी बोली में मिश्री घुला हुआ है, पूरे जग को एक कर लेती है। ठीक उसी तरह से तुम भी अपने रूप को अतुलनीय बना लो, अपने रूप को इस तरह से बना लो कि विश्वामित्र मुनि तुम्हारे रूप पे लुभा जाएं। इस प्रकार समझाने के बाद अप्सरा रंभा है वो तैयार हो जाती है और अपना रूप बनाने लगती है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, एक अप्सरा रंभा शुरू में विश्वामित्र मुनि के पास नहीं जाती है, ये एक नारी का संस्कार बताता है, क्योंकि वो गलत काम है। संस्कार कभी गलत काम नहीं करने को कहता, संस्कार के पथ में गलत काम है ही नहीं। लेकिन दूसरी ओर इंद्र का जो भेजना है वो पुरुष का संस्कार नहीं है, तो नारी हमेशा अपने संस्कार का पालन करती है, पुरुष हमेशा विचलित हो जाता है। रंभा इंद्र के दबाव में जाती है और दबाव में जाना अप्सरा रंभा का सहनशीलता का द्योतक है। ये सहनशीलता बताता है, एक नारी की सहनशीलता को बताता है। विष्णु पुराण में श्री विष्णु ने जब नारी के अस्तित्व की रचना की तो उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि नारी सहनशील होती है, क्षमाशील होती है, उसके रग रग में क्षमा और सहनशीलता भरा होता है, जो कि पुरुषों में नहीं होता। यहां देखिए प्रमाण है, एक स्त्री को देवराज इंद्र गलत उद्देश्य से भेज रहे हैं, जबकि एक पुरुष का काम है स्त्री की रक्षा करना। और आश्वासन क्या देते हैं कि तुम अकेली नहीं है, मैं भी वहां जा रहा हूं, और मैं ही अकेला नहीं हूं, तुम भी नहीं, हम दोनों के साथ साथ कामदेव भी वहां रहेंगे। इस तरह से रंभा का यह कार्य बहुत बड़ा त्याग का पहचान है, और दूसरी ओर इंद्र का काम एक पुरुष के रूप में स्वार्थ का पहचान है। इंद्र पुरुष के लिए स्वार्थी का संकेत दे रहे हैं, जबकि एक नारी को सहनशीलता और त्याग का पहचान दिला रहे हैं। यहां भी नारी भारी है नर के ऊपर, स्त्री भारी है पुरुष के ऊपर। ये हमेशा से देखा गया है कि पुरुष हमेशा स्त्रियों के कंधे पर बंदूक लेकर चलाया है। महाभारत हुआ, वहां भी स्त्री शामिल है, रामायण में तो है ही, हर घटना में आप देखिए। और अगर स्त्री कड़क हो जाए तो एक स्त्री के प्रसाद से पुरुष का कल्याण हो जाता है, एक पुरुष का कल्याण हो जाता है। तुलसीदास जी को लीजिए, जब तक पत्नी का फटकार नहीं मिलता तो तुलसीदास महाकवि तुलसीदास नहीं होते, स्त्री का ही योगदान। कालिदास महाकवि, एक स्त्री का ही योगदान। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने स्त्रियों को वैल्यू कम दिया है, लेकिन स्त्रियों के गुण के वजह से ही पुरुष श्रेष्ठ हुआ है।
यहां इंद्र को देखिए, अपना काम कराने के लिए एक स्त्री को भेज दिए, एक अप्सरा को भेज देते हैं। यही एक पुरुष और नारी में विशाल अंतर है, बड़ा अंतर है। यहां वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि स श्रुत्वा वचनम तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमम् लोभयामास ललिता विश्वामित्र सुचित स्मिता। इंद्र के इतना समझाने के बाद बेचारी रंभा क्या करती। इंद्र के साथ तो इसका दो संबंध है, एक तो स्वर्ग में रह रही है, अप्सरा है ही, दूसरी प्रजा के रूप में भी है। बात तो मानना ही था। रंभा अपना आकर्षक शरीर बनाने लगती है। कहा गया है आंखों में मिर्ग से उत्तम किसी का आंख नहीं होता, इसलिए मिर्ग नैनी से तुलना किया गया है नारियों के आंखों को। लेकिन यहां रंभा है, वो मिर्ग से भी सुंदर आंखें बना लेती है। हिरनी का चाल बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहां रंभा का जो चाल होता है वो हिरनी के चाल को भी मात देने वाली है। स्त्रियों का गुण गाते हैं तो कहते हैं, स्त्रियों के निखार का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि ओठ देखो कमल के पंखुड़ी जैसा है, लेकिन यहां रंभा जो ओठ बनाती है उसके सामने कमल का पंखुड़ी भी फेल हो जाता है। अति सुंदर नयन, अति सुंदर ओठ, अति सुंदर चाल। इस तरह से रंभा विश्वामित्र मुनि के सामने खड़ी हो जाती है और वहां जाकर अपने गतिविधियों से, अपने मनमोहक तन से विश्वामित्र मुनि के तप को भंग करने की कोशिश करती है। विश्वामित्र मुनि अपने तप में लीन हैं, लेकिन उनके आसपास का जो माहौल है, आसपास का जो वातावरण है, अचानक परिवर्तन हो गया है। विश्वामित्र मुनि एक नजर ऊपर से नीचे रंभा की ओर देखते हैं। उसकी खूबसूरती पर इनका भी मन विचलित होने लगता है, लेकिन उनका तो व्यू है ब्रह्मत्व प्राप्त करने का, इसलिए गुस्सा भी आता है और क्रोध में आकर वो रंभा को श्राप दे देते हैं और श्राप देते हुए कहते हैं, यहां वाल्मीकि मुनि ने रामायण में लिखा है कि जन्मा लोभ यसे रंभे काम क्रोध जयशिनम 10 वर्ष सहस्राणि शैली अस्थायसी दुर्भगे। वाल्मीकि मुनि रामायण में लिखते हैं कि जब विश्वामित्र मुनि अप्सरा को देखते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, हे दुर्भागिनी रंभे, तुम्हारा किस्मत बहुत बुरा है, बहुत दुर्भागिनी है तुम। क्यों तुम यहां आई, तुमको क्यों यहां आना पड़ा? मैं काम पर विजय पाना चाहता था, मैं कामदेव को जीतना चाहता था, मैं अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन तूने मेरे इस काम में बाधा डाल दी। तूने मेरे इस प्रयास को असफल कर दिया, इसलिए तू भी मेरे गुस्सा का शिकार होगी। और क्रोधावेश में आकर विश्वामित्र मुनि कहते हैं
कि हे दुर्भाग्नि, तू जा 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बन यूं ही खड़ी रह। जिस तरह से तुम अभी खड़ी है उसी तरह से 10,000 वर्षों तक पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी रह। देखिए जरा यहां एक स्त्री का त्याग, इससे बड़ा एक स्त्री का त्याग क्या हो सकता है कि जीती जागती नारी को शिला बनना पड़ रहा है। किसके लिए? एक पुरुष के लिए। और पुरुषों को किसके लिए? एक सिंहासन के लिए। जिस तरह के आज नेताओं का हाल है कि अपने कुर्सी के लिए वो इन प्रजा के मानवता को भूल चुके हैं, अपनी कुर्सी के लिए गरीबों के दुख दर्द को भूल चुकी है। कुछ ऐसा ही यहां भी है। देवराज इंद्र अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक अप्सरा को पत्थर के शिला में परिवर्तित करा देते हैं। कितना बड़ा त्याग है एक नारी का एक पुरुष के लिए। और सच पूछिए तो नारी जन्म से ही पुरुष के लिए त्याग की मूर्ति बनी रहती है। जब एक बच्ची की शादी नहीं होती है उस समय एक बच्ची एक अच्छे पति देव के लिए पूजा करती है, वहां भी त्याग। और जब शादी हो जाती है तो नाना प्रकार के उपवास व्रत त्योहार रखती है अपने पति के उम्र बढ़ाने के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पुत्र को निरोग रखने के लिए, अपने घर परिवार को सुख शांति में रखने के लिए एक से एक व्रत करती है। तो जन्म से ही स्त्री त्याग की मूर्ति है। लेकिन दूसरी ओर पुरुष महास्वार्थी है, अवसरवादी है और कुछ नहीं है। इसीलिए तो एक नारी को, एक स्त्री को पुरुष से उत्तम माना गया है। यहां देखिए रंभा की क्या गलती थी। 10 वर्षों तक अब बेचारी को शिला रूप में खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन जब रंभा आग्रह करती है विश्वामित्र मुनि से कि हे मुनीश्वर, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो किसी के भेजने पर यहां आई थी। मेरे इस कार्य में मेरा अपना तो कुछ स्वार्थ ही नहीं है। आप तो एक महामुनि है, मेरे को पता है, मैं जानती हूं। आप अपने तप से जान सकते हैं कि मेरी इसमें क्या स्वार्थ है। मैं तो निस्वार्थ बस यहां आई हूं, वो भी किसी के दबाव में, एक राजा के आदेश में। मुझे तो क्षमा कर दीजिए। लेकिन जिस तरह से धनुष से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और जुबान से निकला हुआ बोली वापस नहीं आ सकता, उसी तरह से ये भी तो श्राप विश्वामित्र मुनि के जुबान से निकला हुआ शब्द है, ये भला वापस कैसे हो सकता? लेकिन विश्वामित्र मुनि के दिल के एक कोने में थोड़ी सी दया अभी भी है, जिसके बल पर बीच बीच में उन्हें मानवता सताती है। जब वो गहराई से सोचते हैं कि मैंने क्रोधावेश में आकर क्या कर दिया, रंभा को एक पत्थर की शिला ने बदलने का श्राप दे दिया, सच में इसकी क्या गलती थी? ये तो यहाँ की नारी है नहीं, पृथ्वी लोक की स्त्री है नहीं, तीनों लोक में स्त्री कहीं नहीं है। निसंदेह देवताओं का एक काम है, वो तो पहले ही सोच रहे थे, उनको अभी आभास भी हो रहा है। इससे बड़ा त्याग एक नारी के लिए क्या हो सकता है? विश्वामित्र मुनि को अफसोस होता है और अंत में वो रंभा से कहते हैं कि जब ब्रह्मा का पुत्र वशिष्ठ मुनि आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चलिए एक रास्ता तो खुला, वरना पता नहीं 10 वर्षों तक शिला
के रूप में रहना था, उसके बाद क्या होता। कुछ तो शुभ समाचार मिला, जले पर नमक नहीं, थोड़ा सा मलहम ही तो मिला। नहीं से हां भला क्या किया जा सकता है। और सुनिए, जब विश्वामित्र मुनि श्राप दे देते हैं अप्सरा को, रंभा को, तो देवराज इंद्र और कंदर्प ठीक उसी तरह से खिसक जाते हैं जिस तरह से पुलिस को देखकर चोर खिसक जाता है। एक पुरुष की कमजोरी यहां बता रही है। देखिए, एक पुरुष की कमजोरी यह है, यहां देवराज इंद्र भी अनुरोध कर सकते थे विश्वामित्र मुनि से कि इतना कठिन श्राप मत दीजिए। ठीक है, गलती की है, किसी के वजह से हो, अपना स्वीकार ना करें, लेकिन कम से कम इतना तो उनको कहना था कि इतना कठिन श्राप मत दीजिए। लेकिन नहीं, वो चुपचाप वहां से खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। एक पुरुष की कमजोरी को ये बताता है। उसके बाद बेचारी अप्सरा रंभा खड़े खड़े शिला रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि का जो कठिन तप पूर्ण होने वाला था, वो अपूर्ण रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता। और यहां भी मैंने पहले कथा में इसकी चर्चा कर चुका हूं, अब फिर मैं दोहरा देता हूं कि आखिर महर्षि विश्वामित्र मुनि को ब्रह्मत्व की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। इसीलिए कि वो उस लायक नहीं है। ब्रह्मा भगवान ने इसके पहले मेनका अप्सरा को भेजकर उन्हें याद दिलाने की कोशिश की। उन्होंने एक टेस्ट ले चुके हैं कि तुम्हारे अंदर अभी ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, ज्ञानेंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे जो अंग हैं, तुम्हारे जो काम है, तुम्हारे अंदर जो काम वासना की भावना है, उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन विश्वामित्र मुनि को कौन समझाए। इससे आज के शैक्षणिक संस्थानों को सबक लेना चाहिए, जो अपने विद्यार्थियों के जीवन से खेलते हुए, अयोग्य होते हुए भी अच्छे कॉलेज में नामांकन ले लेते हैं। कॉपी में कुछ लिखा हुआ नहीं होने के बावजूद भी स्टेट टॉपर और देश टॉपर, कॉलेज टॉपर, क्या क्या टॉपर होता है, करा देते हैं। उनको सीख लेना चाहिए विश्वामित्र मुनि से कि जो बच्चे सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है, असफल हो जाते हैं, उसे फेल करना चाहिए ताकि तुम दोबारा मेहनत कर सको, तभी एक राष्ट्र महान बन सकता है। वरना घर का पिलर कमजोर रहेगा तो घर गिरेगा। राष्ट्र का पिलर तो बच्चे हैं, बच्चे अगर कमजोर हो गए तो राष्ट्र धराशायी हो जाएगा, किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। यहां विश्वामित्र मुनि बार बार तप क्यों कर रहे हैं? सफल होने के लिए। अब ब्रह्मा जो त्रिलोकी पिता हैं, बार बार उन्हें असफल कर दे रहे हैं, सांत्वना पुरस्कार दे रहे हैं। कभी श्रेष्ठ मुनि का, कभी कुछ कभी कुछ। उनको ब्रह्मत्व का वर कभी तक मिला ही नहीं, वरदान मिला ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा भगवान को मालूम है कि अभी अयोग्य है, काम वासना पर इसका भी नियंत्रण नहीं है। ब्रह्मत्व वही प्राप्त कर सकता है जिसे पूर्ण रूप से वासना पर नियंत्रण हो, अपने सभी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण हो। विश्वामित्र मुनि तो एक महान राजा थे पहले, तब करते 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 वो यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए अगर एक देश को महान बनाना है तो देश का जो भविष्य है, हमारा विद्यार्थी,
उसके जीवन से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे कॉलेज में नामांकन के लिए अगर वो टेस्ट में पास होता है तभी लेनी चाहिए। पैसे देकर एडमिशन नहीं होना चाहिए, पैसे देकर उसे टॉप नहीं बना देना चाहिए, टॉपर नहीं कर देना चाहिए। इस प्रकार विश्वामित्र मुनि फिर से कसम खाते हैं, फिर से प्रण लेते हैं कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज से मैं बात भी नहीं करूंगा, आज से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहां तक कि आज से मैं सांस भी नहीं लूंगा। और सांस नहीं लेने के बावजूद भी हमारे शरीर का जितना भी अंग है सभी अपने काम करते रहेंगे, हमारे अंग कोई भी असफल नहीं रहेगा, सभी अंग काम करते रहेंगे। और इतना प्रण लेने के बाद विश्वामित्र मुनि जो हिमालय के उत्तर में अब तक तप किया करते थे, वो इस दिशा को ही त्याग दिया, अपने स्थान को बदल देते हैं। अब इस बार वो उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा में जाकर तप करना शुरू करते हैं। हो सकता है उनके मन में यह भावना रही हो कि कभी हमें उगते हुए सूर्य का दर्शन होगा, उनकी भी कृपा होगी। तो आज का कथा का विश्राम हम यहीं पर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे कि विश्वामित्र मुनि को ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है या नहीं। ब्रह्मत्व की प्राप्ति तो होती ही है, बार बार मेहनत करने से सफलता मिलेगा ही। इसलिए इंस्टीट्यूशन वालों को, विद्यार्थियों को ये सबक लेना चाहिए इस कथा से कि बार बार मेहनत करने से सफलता तो हमारे पैर को चूमेगी। किसी कवि ने कहा है, खंभ ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्रयास करने से कोई भी काज असफल नहीं हो सकता, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। इस प्रकार चलते चलते अंत में तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।